आज आप हमारे पीछे जो बैनर देख रहे हैं, ये आपको बाल विवाह मुक्त इंडिया, बाल विवाह मुक्त भारत है। इसी के संदर्भ में हमारे बीच यहाँ के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है मौजूद है। आइए उस संबंध में इनसे हम बात करते हैं, उनको जानने का हम प्रयास करते हैं कि बाल विवाह को मुक्त करने के लिए इनकी बहुत क्या क्या योजना है और क्या क्या कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जो बाल विवाह है उसके लिए आप लोग किस प्रकार से ये धरातल पर आप लोग प्रक्रिया कर रहे हैं? धरातल इसलिए प्रक्रिया कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है गाँव है, ग्रामीण है, बच्चे जो हैं बहुत सारे देख रहे हैं कि बीमारी, कम उम्र में शादी हो रहे हैं, कई सारे कम उम्र में जो शादी होते हैं बहुत सारी बीमारी हो जाती है। बच्चे देखा जाए तो कि नाबालिग बच्चे जैसे कि 18 साल से कम उम्र में बहुत सारे देख रहे हैं गाँवों में, देहातों में जिस बच्चे की शादी हो रही है कई सारी बीमारी से उनकी देहांत भी हो जा रही है, कई सारी बीमारी से बच्चियाँ तड़प रही हैं। उसको देखते हुए जैसे कि मेरा एक सोसाइटी है, समाज चलती है प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, जो 1988 में उसको संगठन बनाया गया, जो हमारे रक्सौल यानी पूर्वी चंपारण में 9 सालों से कार्य कर रही है, रक्सौल ब्लॉक में, रक्सौल पूरे अनुमंडल में। जिसके लिए उस कार्य पर जो पहले हमारे भारत सरकार जो महिला विकास गृह मंत्रालय द्वारा एक हेल्पलाइन में चलती थी, जो हमें को प्रोजेक्ट मिला हुआ था चाइल्ड लाइन, जैसे कि 1098 पर हम लोग काम करते थे। उस पर बहुत सारे जैसे कि किसी भी नाबालिग बच्चों को किसी भी मुसीबत में फंसे हुए उस बच्चे को हम लोग जरूरतमंद करते थे, उस बच्चे को हम लोग सहायता करते थे। उसी को देखते हुए जैसे कि हमारे बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार द्वारा एक साथ नीचे चलती है, उसमें बाल विवाह भी जोड़ा गया है। और ये बाल विवाह में जो फोकस है, जो हमारे नोबेल शांति पुरस्कार से जो सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी है, उनके द्वारा ये एक बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की एक संकल्प था, जिसके देखते हुए बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे बच्चे हैं ग्रामीण के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें समझ पाते हैं कि बाल विवाह क्या है। कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, आगे चल के फ्यूचर जो है कई तरह की बीमारी भी होते हैं, कई तरह के जो बच्चे होते हैं उसको सांस लेने में बच्चियाँ होते हैं, फ्यूचर में उसको तकलीफ भी होते हैं। उसको देखते हुए एक प्रोजेक्ट दिलाया गया भारत सरकार द्वारा कि हमारे जो बाल विवाह है पूरा मुक्त भारत बने। उसके प्रोजेक्ट है पूरे गाँवों में, पूरे शहरों में, हमारे जो प्रोजेक्ट है पूरे भारत में चल रही है, पूरे ज़िले में, पूरे अनुमंडल में, पूरे ब्लॉकों में चल रही है। हर ब्लॉक में हमारी टीम है। उस बाल विवाह को देखते हुए जो हमारे समाज है, हर गाँवों में, हर क्षेत्रों में, हर स्कूलों में बच्चों को बताया जा रहा है और बाल विवाह रोका भी जा रहा है, ऐसा नहीं रोका जा रहा है। इस मंथ में करीब हमने 3 बाल विवाह रोके हैं। यहाँ नहीं, अगर रक्सौल से छोड़कर कहीं दूसरे जगह भी चले जाते हैं, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पर भी हमारी टीम पहुँचकर बाल विवाह रोकती है, जिसमें बहुत सारे इसमें जिला प्रशासन है, रक्सौल प्रशासन है, लोकल जितने थानेदार हैं। मतलब कहने का मतलब है कि प्रशासन के द्वारा भी आप लोग को पूर्ण रूप से सहयोग दी जाती है? जी, हमारे जो होते हैं इसके जो बाल विवाह के मेन अध्यक्ष हैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हैं, उसके आदेशानुसार जो प्रखंड जिसके क्षेत्र में बाल विवाह हो रहे हैं वहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, उनको लेटर दिया जाता है। उनके द्वारा जो वहाँ के लोकल थाना होते हैं उनको साथ में हमें पूरा सहयोग मिलता है इसमें बाल विवाह रोकने के लिए। क्या बाल विवाह कराना सही है? आप तो यहाँ फील्ड में देखते हैं, चारों तरफ जाते हैं, पूरा जगह भ्रमण करते हैं, इसके रोकथाम करने के लिए आप बहुत सारे प्रयासों करते हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि बाल विवाह जो हो रहा है वो उचित है? नहीं, बाल विवाह कहीं तक उचित नहीं है। जिसके बाल विवाह होते हैं, एक तो बाल विवाह कम उम्र में शादी करिए, एक छोटे से बच्चे को 10 साल 12 साल बच्चे को 25 किलो का बोरा दे दिया जाए, वो नहीं ढो पाएगा क्या? तो अगर उस उम्र में बच्ची को शादी कर दिया जाए, 1 साल बाद बच्चे होते हैं, उनके फ्यूचर में बच्चे होते हैं, तो खुद के बच्चे कमजोर है, उसकी माँ कमजोर है, तो अगर बच्चे होंगे तो खुद तक और बीमारी हो जाएंगे ना, कई तरह की। अभी तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे बहुत से जगह है जहां पर देखा जाए तो 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करा, जबकि 12 से 13 साल की लड़की की शादी करने का उम्र बिल्कुल नहीं है। तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, उसकी जो आकांक्षाएं है वो खत्म हो सकती है, पढ़ाई जो है वो भी बर्बाद हो जाती है। जो भी योगदान देना होता है, सहयोग देना होता है अपने परिवारों को, सब वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सामाजिक बहुत कुरीतियां है, ये बहुत बड़ी बुराई है। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, समाज में तो कई सारे लोग समझते हैं, अगर रक्सौल छोड़कर गाँवों से छोड़कर बाहर जाते हैं हटकर, वो बच्चे समझते हैं जब बाल विवाह क्या है, अगर हम बाल विवाह करते हैं तो आगे चलकर मुझे क्या लाभ होगा, क्या लॉस होगा, उसको देखते हुए तो कुछ लोग समझते हैं। और जो गांव है, इलाके हैं, कुछ बच्चियां हैं, वो नहीं सोच पाते हैं। मेन है उनके गार्जियन, और गार्जियन चाहे तो छोटे से बच्चे के होते हैं उनको शादी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ना, जिस उम्र में पढ़ाना चाहिए उस उम्र में शादी करा दे रहा है लोग।
तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं सही है। बात नहीं है। देखिए उम्र, जैसे कि उम्र निर्धारित भी किया गया है, सरकार जो वैज्ञानिक है उम्र निर्धारित भी किया है। लड़की का उम्र होना चाहिए 18 साल, लड़के का उम्र होना है 21 साल। लेकिन समस्या ये है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, जिस उम्र में शादी करना है उस उम्र में तो शादी नहीं करा रहे लोग, उसे पूर्व करा ले रहा है लोग। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका असर सीधे बच्चियों पर पड़ रहा है। देखिए बच्चे तो कमजोर होते हैं, बच्चे तो नासमझ होते हैं। जो उनके गार्जियन होते हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं, वो तो समझदार होते हैं। इस पे तो रोकना करना चाहिए ना। इस पर तो उनको रोकना चाहिए। अगर ऐसी होती है, लड़की पढ़ना चाहती है, अगर सरकार दे रही है, सरकार ऐसा नहीं चीज़ नहीं दे रहा है, सरकार बहुत सारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पढ़ने के लिए दे रही है, खाने पीने के लिए दे रही है। स्कूल में जाइए, देखा है तो मैट्रिक विकास कंप्यूटर सिखाया जाता है, 3 महीने का कोर्स होता है ना, उसमें पैसा लगता है, 1 पैसा भी नहीं लगता है, फ्री कोर्स है। उसके बाद मैट्रिक में पास करते हैं 10,000 मिलते हैं, इंटर लड़कियां पास करती है तो 25,000 दी जाती है। उसके बाद ग्रेजुएशन पास करने पर पहले 25,000 मिलती थी, अब 50,000 दिया जाता है। एक उम्र निर्धारित है, बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है? देखिए सरकार के द्वारा इतना कुछ दिया जा रहा है बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहां पर बेटी को नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज जो है बाल विवाह मुक्त भारत कर रहा है, यह अभियान लेके चले हुए हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन तो यही ना है कि हमको बच्चियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, बेटियों को बचाना है। लेकिन सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ताक पर रख दिया जा रहा है। जी, पहले जो गाइडलाइन थी उसको गाइडलाइन को मतलब नासमझ कर दिया जाता था। जो हमको मतलब लगभग 1 मंथ से हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया है और इसमें हमने पूरे फोकस हर एक गांव, हर मोहल्ले, हर जिले में इसको पूरे फोकस बाल विवाह हमको मुक्त करना है, बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। इस बच्चे को हर स्कूलों में समझाना है। बच्चे तो समझ सकते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रही है। छोटे से बच्चे हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि बच्चे को काम कराने के बहाने एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, मानव व्यापार करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, उस पर भी हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा, आपकी जो संस्था है ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी काम करती है? हमारी संस्था जो हमें वुमेन ट्रैफिकिंग यूनिट पर करती है, जैसे कि हमारे प्रयास से भी आप जुड़े हुए हैं? जी, हमारे प्रयास 3 चीज़ पर काम करती है, जो वैसे मानव तस्करी, मानव व्यापार, बाल मजदूर, बाल विवाह, छोटे से बच्चियों पर पोक्सो एक्ट केस पर जो होते हैं उस पर भी काम करती है। अगर किसी भी बच्ची को, कम उम्र वाले बच्चे को कहीं पर भी एक दूसरे से जगह लेके जाते हैं, अगर ऐसे बच्चे आपको कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है। क्या नंबर है आपका टोल फ्री नंबर? जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। मेरा टोल फ्री नंबर है 92 89 69 2023। ये 24 घंटा उपलब्ध है। किसी तरह की आप कॉल कर सकते हैं या मेरा नंबर पे कॉल खुद से कर सकते हैं 9199127184। अगर ऐसी कहीं पर भी सूचना मिले, ऐसी रक्सौल ही नहीं, किन बातों के लिए, किस विषयों के लिए और किस संबंधों के संबंध में आपके पास इन नंबरों का प्रयोग करेंगे? जैसे कि कहीं पर अगर छोटी सी बच्ची को बाल विवाह हो रही है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। वो कॉल का गुप्त सूचना रखा जाता है। उस जो भी कॉल करता है उस कॉल करने वाले को नाम नहीं बताया जाता है। अगर किसी भी बच्चे गोपनीय रहता है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं लेकर जा रहा हो तस्करी करने के लिए, या किसी नाबालिग बच्ची को कहीं लेकर जा रहा हो ऑर्केस्ट्रा में हो या कहीं पर भी तस्करी कर रहा हो, तो इस नंबर पर सूचना कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम काम करती है। जो लोकल प्रशासन होते हैं, SSB के ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से भी हमारे SSB से सहायता भी मिलती है। SSB या जो भी प्रशासन या लोकल स्थानीय प्रशासन है, क्या आपको इन सब चीजों के लिए आपके संस्था को, प्रयास को, चूंकि प्रयास के अंतर्गत ये सभी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, तो क्या आपकी प्रयास संस्था को, क्या यहाँ लोकल प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन, SSB, ये सब क्या आप लोग को हेल्प करते हैं? जी, पूरी तरह हेल्प करती है, 100% हेल्प करती है। अगर हमारे प्रयास SSB को भी हेल्प मिलती है तो हमको प्रयास की टीम को बुलाती है, कि लोकल प्रशासन को भी मिलती है तो प्रयास की टीम बुलाती है। हमारे जितने सारे लोकल थाने होते हैं, प्रशासन होते हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो SSB के सदस्य हैं वो भी बुलाते हैं। हमारे सभी प्रोसेस यानी पूरा सपोर्ट मिलती है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अगर अभी फिलहाल मतलब 4-5 दिन पहले देखे होंगे, एक बच्चे को बेटिया से लेकर जा रहे थे, हमारे फिक्स पॉइंट जो कस्टम है वहाँ पर हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं। अगर वहाँ पर किसी तरह संदेह कर रहा है तो उसको पकड़ गया, और बच्ची सच में निकली। वो बच्ची से सुबह में घर से निकली 8 बजे, उसके माँ मम्मी बोल के गई कि हम जा रहे हैं पढ़ने, और उसको आग पहुँची रक्सौल फिक्सिंग पॉइंट SSB का है। अगर हमारी टीम वहाँ पर नहीं पकड़ती, वहाँ पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के जो SSB है टीम, अगर वो नहीं पकड़ती तो बच्ची तो कहीं ना कहीं उसके मानव तस्करी में रहता, मानव बिल्कुल। तो उसको देखते हुए हमारी टीम, मुझे इन्फॉर्मेशन आया, हम लोग गए, हमारी टीम थे, रंजन किशोर मिश्रा वो भी थे, हम भी थे, वहाँ पर पहुँचे। वो बच्ची को हम लोग सही सलामत रिसीव किए लोग, और उसके गार्जियन आए, गार्जियन को सौंपे,
उसको चेतावनी भी दिया गया बच्ची को। आपकी कारगर साबित हुई है। आप यहाँ पर इंडो नेपाल बॉर्डर पे ये प्रयास संस्था ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चलता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य बहुत सी चीजों पे ये वर्क करती है, जिसकी सीधी बातचीत आप देख सकते हैं कि आप हमारे पास ब्लॉक कोऑर्डिनेटर क्या नाम हुआ अभिषेक जी है और ये सभी बातों का यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं कि हमारी जो प्रयास संस्था है जिसके अंतर्गत बाल विवाह मुक्त अभियान तो एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पे वर्क कराई जाती है। तो आप हमको ये बताइए कि जब आप ये सब प्रक्रिया करते हैं तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगता है? जी, डर क्या, हम तो समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम बच्ची को बचपन बचा रहे हैं।